बिहार की राजनीति और लोकतंत्र से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को वैध माना है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही ठहराया है। यह फैसला केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के विश्वसनीय अविश्वसनीयता को लेकर बड़ा संदेश माना जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है मतदान। यदि मतदाता की सूची ही सही नहीं हो, उसमें गलत नाम शामिल हो या पात्र नागरिकों के नाम छूट जाए तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। इसी वजह से समय समय पर चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। बिहार में भी चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य था कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जाए। इस दौरान मतदाताओं के नाम, पते और अन्य जानकारियों का सत्यापन किया गया। कुछ लोगों और संगठनों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि पुनरीक्षण से कई योग्य मतदाताओं के नाम हट सकते हैं और लोगों की परेशानी हो सकती है। मामला अदालत तक पहुंचा और इस पर कानूनी बहस शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया की समीक्षा होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटे। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि उसका उद्देश्य केवल मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है। आयोग ने कहा कि यह संविधान और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने चुनाव आयोग की दलीलों और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का एक वैध कदम है। अदालत ने चुनाव आयोग के फैसलों को सही ठहराया और कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखना जरूरी है। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ राजनीतिक दलों ने अदालत के फैसलों को स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे फर्जी मतदान और गलत नामों की समस्या को कम करने में मदद करेगी। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी योग्य मतदाताओं के मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। लोकतंत्र में मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, इसलिए मतदाता सूची का सही होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति का नाम सूची में बना रहे या कोई व्यक्ति एक से अधिक जगह मतदाता के रूप में दर्ज हो तो चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची की जाँच करता है। बिहार में यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने आने वाले समय में राज्य की राजनीति काफी सक्रिय रहने वाली है। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना बेहद जरूरी माना जा रहा है। भारत का चुनाव आयोग दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनावी संस्थाओं में से एक है और चुनाव में करोड़ों मतदाता मतदान करते हैं। इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, इसलिए मतदाता सूची की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कई विशेषज्ञ चुनावी सुधारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे चुनाव आयोग को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने में मदद मिलेगी। हालांकि साथ ही यह जरूरी है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। हर नागरिक को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपनी आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने से नहीं होता, बल्कि निष्पक्ष चुनाव, सही मतदाता सूची और नागरिकों की भागीदारी से होती है। इसलिए यह फैसला कानूनी निर्णय नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय बन गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद मतदाता सूची और अधिक सटीक हो पाएगी? क्या चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी? क्या फर्जी नामों और गलत प्रविष्टियों की समस्या कम होगी? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सही ठहराते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक वैध हिस्सा है।